इमरान खान लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और ये लॉन्ग मार्च 25 मई का लॉन्ग मार्च था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पाबंद बनाया था कि वो H9 और G9 के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ पर ही अपने धरने को, अपने लॉन्ग मार्च को महदूद रखे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई थी, जो यकीन दहानी की गई थी, उस यकीन दहानी की सरियन खिलाफ वर्जी की गई। और फिर सब ने देखा कि किस तरीके से इमरान खान खुद, न सिर्फ वो बल्कि खुद उसके वर्कर्स डी चौक में आए, जलाओ घेराव हुआ, 31 पुलिस एहलकार जो है उनको जख्मी किया गया, सैकड़ों दरख्तों को आग लगा दी गई, फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है उसको आग लगा दी गई। और यूं ये लॉन्ग मार्च जो है वो मुंतज हुआ तौहीन अदालत के ऊपर। तौहीन अदालत इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को महदूद किया था, लिमिटेड किया था, ख़ुद इमरान खान के अपने कहने पे या इमरान खान के वकला के कहने के ऊपर कि आपने G9 और H9 के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ तक आपने ख़ुद को महदूद रखना है। लेकिन इमरान खान ने ख़ुद को महदूद नहीं रखा। तो फिर ये 25 मई का वाक़या है। 26 मई की शाम को, रात को, या 25 मई का जो रात आई है वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई, ये जलाओ घेराव किया गया, दरख्तों को आग लगाई गई। इसके नतीजे में रात को जब ये कशीदगी की सी सूरत हाल थी, जब अदालती फैसले की सरियन खिलाफ वर्जी हो चुकी थी, तो फिर अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान इश्तर औसाफ ने रात को एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी, लेकिन जिसकी दूसरे दिन 26 मई को जाके समाअत हुई। और फिर जो समाअत हुई तो वो बेंच तब्दील हुआ। बेंच यूँ तब्दील हुआ कि 25 मई को जिस बेंच ने हुक्म दिया था वो 3 रुकनी बेंच था, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ुल एहसन कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस मुज़ाहिर नकवीच थे। लेकिन 26 मई को अटारनी जनरल की दरख्वास्त पर जब बेंच बैठा तो वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें चीफ जस्टिस ने ख़ुद को शामिल कर लिया और साथ जो है वो जस्टिस याह्या खान अफरीदी को शामिल किया। अब दरअसल ये बेंच की तश्कील पे ही तो मसला था कि जब 3 रुकनी बेंच था उसके फैसले की खिलाफ वर्जी हुई थी तो वही सुनता। बहरहाल 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा, अटारनी जनरल ने तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखे, उसके बाद समाअतें हुई और उस समाअत पर जो है वो अदालत ने इंटेलिजेंस एजेंसीज से, यानी कि कमिश्नर इस्लामाबाद से, सेक्रेटरी दाखिला, उसके बाद IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और फिर ISI से रिपोर्ट्स तलब की कि बताया जाए कि किस तरीके से इमरान खान का धरना लॉन्ग मार्च जो है वो डी चौक में इंटर हुआ और क्यों कर हुआ, किसकी नाकामी है, पुलिस की सिक्योरिटी कहाँ पे थी, और यूँ सारा मामला जो है। तो फिर उस पर एक जज जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने कहा कि हमें तो इन रिपोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है, बादियुल नज़र में जो सफिशेंट मटीरियल है इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का। इवन उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो अपने तौर के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन इंतज़ामिया की क्या मजाल, इंतज़ामिया की क्या जरूरत कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। और ख़ासकर उस मौके के ऊपर या उस सिनेरियो के अंदर जब इंतज़ामिया भी देख रही है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी करते हैं, तो ये अदलिया में बैठे हुए जजेज़ या वो जजेज़ जो अभी तक इमरान खान को सादिक अमीन समझते हैं, वो इबादत समझ कर इमरान खान को इंसाफ देने या अदालती पलड़ा इमरान खान की तरफ झुका देते हैं और वो कहते हैं ये हमारा ज़मीर कहता है। लेकिन अफसोस तो ये है कि ज़मीर कुछ भी नहीं होता। जज ने जो फ़ैसला करना होता है वो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला नहीं हुआ करता, वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ करता है। बहरहाल क्या करें, जब चीफ जस्टिस ही कह दे कि जो भाई हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, तो फिर ज़मीर के मुताबिक उनका ज़मीर इमरान खान को सादिक अमीन समझता है, तो फिर फ़ैसले तो इमरान खान के ही हक़ में होंगे ना। आइन और कानून तो फिर जाए तेल लेने या बाढ़ में, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। तो यूँ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने कहा कि सफिशेंट मटीरियल है तौहीन अदालत की कार्रवाई का। फिर उसके बाद मामला ये होता है कि ISI, IB और मुतलका इदारों की रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती हैं और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के वो जज जो इमरान खान के हम ख्याल तसव्वुर होते हैं, उनको मजाल ही नहीं होती कि वो इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, बल्कि वो पूरी फाइल जो है वो उठा के दाखिल दफ्तर कर देते हैं। उसके बाद अब इमरान खान जब दोबारा
इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की बात कर रहा है, लॉन्ग मार्च की बात कर रहा है, और बकौल इमरान खान के कि मैं जो है वो इस्लामाबाद में आके नई वारदात डालूंगा, और ख़बर भी नहीं होगी कि राना सनाउल्लाह को कि मैं क्या वारदात डालने लगा हूँ। तो इमरान खान की उस मुतवक्के वारदात को रोकने के लिए एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और कहा कि अब वो पहले तो आपने जो किया वो आपके अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब अदालत दोबारा यकीन दहानी इमरान खान से ले और उसको फिर लिमिटेड करे। ये ना हो कि शहरियों का अमन व अमान ख़राब हो, इस्लामाबाद का अमन व अमान जो है वो ख़राब हो। तो उस पर आज समाअत हुई और वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें एक इख्तलाफ करने वाला जज जस्टिस याया खान अफरीदी भी शामिल है और बाकी वो 4 हम ख्याल जजेस हैं। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये बेंच बैठा, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वही हैं जो इमरान खान को जिन्होंने सादिक अमीन करार देने के मुर्तकब हुए हैं। तो बहरहाल बेंच बैठता है, अटार्नी जनरल अपने दलाइल देता है और कहता है कि किस तरीके से इमरान खान ने सरीयन फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की। तो उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से बहुत सारी तावीलें आती हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी नज़र में, मेरी राय में कि ये है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ के कारकुन एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस करके डी चौक की तरफ नहीं है, बल्कि जो लोग आए वो तो ख़ुद इस्लामाबाद के शहरी थे। अब आप बंदा क्या कर ले, जब एक जज ही कह दे कि भाई वो नहीं थे, अब जबकि वो वीडियो है कि इमरान खान डी चौक पे खड़ा हुआ है, तो क्या इमरान खान भी इस्लामाबाद का शहरी और यहाँ से का है? भाई इमरान खान ही लॉन्ग मार्च लेके आया था ना, जब लीडर आ गया तो उसके साथ बाकी उसके कायदीन और दूसरे वर्कर्स भी आए होंगे। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि बेल आउट जो करना है ना इमरान खान को, तो चीफ साहब कह रहे हैं कि वो तो 300 बंदे आए हैं और वो भी यहाँ के लोकल रिहायशी थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो धरने और जलसे जुलूस वाले लोग थे? और इसके साथ साथ वो ये भी तावील देते हैं कि 31 लोग ही तो ज़ख्मी हुए हैं ना, कौन सा कोई कत्ल हो गया? क्या कोई ऐसा बड़ा जुल्म हो गया कि हम इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें? और यूँ अटार्नी जनरल भी भीगी बिली बना हुआ है, और ये भी हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अटार्नी जनरल इश्तर उसाफ जो हैं वो सही तौर के ऊपर वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। जब पता होता है कि ये हम ख्याल जजेस हैं, ये बेल आउट करने के लिए बैठे हैं, तो फिर उनके मद्दे मुकाबिल जो अटार्नी जनरल या प्रोसिक्यूटर होना चाहिए वो भी कोई तकड़ा हो जो उनको पकड़ ले। जैसे ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 300 लोग जो हैं वो तो यहाँ के रिहायशी थे, वो ही इस साइड पे आए, तो वो कह देता कि सर क्या आप वहाँ पे भी, क्या आप वहाँ मौजूद थे, क्या आपने खुद देखा? तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस जो है ना वो कहते हैं कि हमें जो है हम गैर जानिबदार हैं, हम जानिबदारी नहीं करेंगे, हमने तवाज़ुन पैदा करना है। अब इस ज़रा चीफ जस्टिस से कोई पूछे कि आप तो तवाज़ुन करने जा रहे हैं, कि क्या तवाज़ुन जब आपका मौका आता है तो सिर्फ इमरान खान के लिए ही तवाज़ुन किया जाता है कि आपकी इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल किया ना? सबको पता है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी यहीं सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए। अच्छा, दूसरे वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी ताहयात नाअहल हुए इसी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, अब तवाज़ुन कायम करना है तो फिर चीफ साहब अवाम तो ये कहती है ये वाला तवाज़ुन कायम करे कि इमरान खान को अभी तक आपने सादिक अमीन क्यों बनाया हुआ है? आज तक तो किसी को इस सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंप लगा के नहीं दी कि ये सादिक अमीन है, माँ सिवा इमरान खान के ऊपर। इमरान खान खुद कहता है माई नेम इज़ खान और मैं सादिक अमीन हूँ। ठीक है, आपके सामने उसका ये सारी चीज़ें हैं। तो इमरान खान को इन्होंने सादिक अमीन बनाया। अब वो इमरान खान जिसे अदालत सादिक अमीन कहती है, उस इमरान खान को अवाम जो है वो फितना कहती है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अवामी फितना है इसके ऊपर सदाकत व अमानत का मोहर जो है इन्हीं जजेस ने लगाया। तो अब जब एक जज इमरान खान जैसे शख्स को, महामुनाफिक और महाकाज़िब शख्स को सादिक अमीन समझेगा, फिर वो ये कहेगा कि मैंने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो वो फिर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला करना यानी इबादत ही तो समझेगा ना। जैसे कि इन्होंने परवेज़ इलाही वाले केस में कहा था कि हम इबादत समझ कर ये फ़ैसला कर रहे हैं, और फिर आप सब ने देखा कि इबादत समझ कर इन्होंने कैसे परवेज़ इलाही को तख्त लाहौर की शाही पे बिठाया था। तो बहरहाल ये वो जजेस हैं
जो जिनका मेयार जो है वो अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल केस आ जाए तो वो डिफरेंट हो जाता है, और इमरान खान के लिए आ जाए तो वो उसको बेल आउट करते करते पता नहीं क्या कुछ नहीं कर जाते। तो यही कुछ हो रहा है। तो हम भी यही देख रहे हैं कि इस केस के अंदर इमरान खान ने, जिसने सरियन तौहीन अदालत की कार्रवाई की, तौहीन अदालत की, उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस के क्या कहते हैं, हो सकता है, सुनने की बात है भाई, गौर से सुने, हो सकता है कि शायद इमरान खान तक फैसला सही ना पहुंचा हो। वो भाई तू कौन होता है तवीलें देने वाला उसके हक में? ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। तो अब आप इंसाफ का मियार आप खुद लगा सकते हैं कि इनसे क्या इंसाफ मिलना, क्या इंसाफ देना। बहरहाल बात यह है कि वक्त है, चल रहा है, तो हम भी देख रहे हैं। तो इनकी जो 2 नंबरियाँ हैं, जो हक़ायक़ हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। फ़ैसला आवाम ने करना है, और ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट जो है ये अवामी ट्रायल पर है। ये जो जज बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों में तनख्वाहें लेते हैं, ये मेरे आपके पैसों से जाती हैं, और इनका काम इंसाफ करना है और आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। जो आइन में दिया हुआ है, जो कानून कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला करना है, ना कि जो इनका ज़मीर कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। तो अब होता क्या है कि अटॉर्नी जनरल कह के थक जाते हैं, ये बात ही नहीं मानते, कहते हैं कौन सा सैलाब आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, सैलाब तो है नहीं, ठीक है, तो आपको कौन सी ऐसी जल्दी पड़ी है, जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतवार वाले दिन भी ये अदालत या छुट्टी वाले दिन भी ये अदालत खोल सकती है, जब भी कोई मसला होगा आप हमारे पास आ जाएंगे। वरना वही अटॉर्नी जनरल है ना, जब रात को जलाओ गिराओ हो रहा था, एप्लीकेशन लिए फिर रहा था जजेस के पास उस टाइम, तो ये आके बैठे नहीं। बहरहाल अब देखते हैं, इन्होंने कह दिया कि हम इतवार वाले दिन भी बैठ सकते हैं, छुट्टी वाले दिन भी बैठ सकते हैं, जब कोई ऐसा क्राइसिस आएगा तो आप जो है वो आ जाना। ताहम इन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ें, और साथ उसको ताकीद भी कर दी है कि एजेंसी का रिपोर्ट जो है वो पब्लिक ना हो। वरना हमें या पता है इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस टाइप का कोई मैटर आता था, या एजेंसियों की जानिब से उन चीज़ों को जो है वो सरबामोर लिफाफे में जमा कराया जाता था, ये कहते थे ये ओपन कोर्ट है, बताओ आवाम को आपने क्या लिखा है। तो अब मुझे यही लगता है कि मेरी जो मैं जजेस वाली ज़बान यूज़ करते हैं कि बादियुल नज़र में ISI ने जो है वो इमरान खान इनके अपने सादिक अमीन के ख़िलाफ़ जो है वो रिपोर्ट कुछ ऐसी दी है जिसको अब ये पब्लिक करने से डर रहे हैं। वरना जब कोई चीज़ कोर्ट में सबमिट हो जाती है तो पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन जाती है, वो पब्लिक हो जाती है। ये साथ अटॉर्नी जनरल को पाबंद बना रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी और को पता ना चले। व्हाट अ नॉनसेंस यार, ये ऐसे इंसाफ होता है, आवाम को पता तो चले कि ये सही ने कहा कि आपके प्यारे और राज दुलारे सादिक अमीन के बारे में। कब तक आप उसको बेल आउट करते रहोगे, कब तक आप आईनो कानून का धज्जियां उड़ाते रहोगे इसी मुनसिफ की चेयर्स के ऊपर बैठ के। बहरहाल अब होता ये है कि ये अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि ठोस शवाहद और कंक्रीट चीज़ें लेके आओ, वरना ठोस शहादत तो यही है कि इमरान खान खुद कंटेनर पे खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ के कहता है कि राना सनाउल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, आपने मेरे बंदू को, मेरे कारकुनों को छोड़ दें। उसी फैसले में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब आपने अपने आप को H9 और G9 H9 वाले ग्राउंड तक रखना है। वहाँ पे फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हो सकता है उस तक आर्डर सही ना पहुँचाओ। ये राना सनाउल्लाह को जो हिदायत थी वो आर्डर उस तक सही पहुँच गया, जो आर्डर उसको था कि आपने उस ग्राउंड तक रहना है वो आर्डर सही नहीं पहुँचा। ये कभी आप दूसरे लोगों को भी तो इतना फिर रिलैक्स कर दिया करें। बहरहाल इन्होंने जी अटॉर्नी जनरल हिदायत की है कि अटॉर्नी जनरल को कापियाँ फराहम की जाएँ। बुध तक समात मुलतवी की है, ये जो अब आइंदा हफ्ते का बुध है, फिर ये थिएटर लगेगा, फिर हम देखेंगे कि ये अपने अदालती सादिक अमीन को बेल आउट करने के लिए कैसे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो ये जो उड़ाएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने कहा एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दो। तो चीफ जस्टिस नोटिस जारी करने लगे थे तो वो जो दूसरे एक जज हैं अपना जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, वो कहते हैं उन्होंने कोई बात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के कान में, और फिर उन्होंने कहा कि अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, अटॉर्नी जनरल साहब आपकी मरूज़ात आएंगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि नोटिस जारी करना है या नहीं करना। तो इमरान खान को नोटिस तो दरकिनार, इन्होंने तो एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी नहीं किए। तो बहरहाल अब समाअत बुध को होगी और हम देखेंगे कि बुध को क्या होता है। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, और इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ, नए हक़ाइक़ के साथ हम आप तक अंदर की खबर भी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।